अर्जुन की आंखें खुली और वो आसमां को देखने लगा। उसने ये सोचा कि वो सपना देख रहा है, लेकिन जब उसने अपने आसपास देखा तो उसने समझा कि ये कुछ और है। वो एक अजीब से जगह में था, जहां पर हर तरफ पेड़ थे और हवा में कुछ अलग ही खुशबू थी। अर्जुन को याद था कि वो घर से कैसे निकला था, लेकिन उसके बाद सब कुछ ब्लैंक था। उसने अपने चरण ओरे देखा और फिर आगे बढ़ा। ये जगह कहाँ है? अर्जुन खुद से पूछता रहा। तभी एक आवाज ने उसकी ध्यान खींचा। कहाँ हो तुम? अर्जुन के दिल की धड़कन तेज हो गई और वो आवाज की तरफ मुड़ गया। वो एक पुरानी हवेली के सामने खड़ा था। हवेली इतनी बड़ी थी कि अर्जुन को लगा जैसे वो कहीं और दुनिया में हो। अर्जुन ने हिम्मत जुटाई और हवेली के अंदर कदम रखा। अंदर जाते ही उसने एक अजीब सी रोशनी देखी। एक प्रकाशवती चक्र था जो झिलमिलता था और पूरा कमरा चमक रहा था। कौन हो तुम? अर्जुन ने आवाज दी। रोशनी के बीच से एक और आवाज आई। मैं एक असली दोस्त हूं, अर्जुन। अर्जुन की आंखें फाड़ फाड़ कर देखती गई, पर कुछ नहीं दिखा। फिर एक पत्थर पर लिखा हुआ मंत्र दिखाई दिया, जिसने ये हवेली ढूंढा है, वो एक असली योद्धा है। अर्जुन ने मैंट्रॉन को पढ़ा और चक्र की तरफ इशारा किया। चक्र एकदम से तेज हो गया और अर्जुन को एक अजीब सी हवाओं में ले गया। जैसे ही अर्जुन ने आंखें खोली, वो एक भव्य राजमहल के सामने खड़ा था। महल इतना ऊंचा था कि बादल उसके ऊपर चल रहे थे। अर्जुन को लग रहा था जैसे वो सपना देख रहा है। एक सुंदर लड़की उनकी तरफ आई और मुस्कुराती हुई बोली, अर्जुन, तुम आ गए। हम सब तुम्हारा इंतजार कर रहे थे। अर्जुन ने उससे देखा और पूछा, तुम कौन हो? मैं प्रिया, तुम्हारी दोस्त। तुम यहां कैसे आए? प्रिया ने पूछा। अर्जुन ने सांस भरी और बोला, मुझे खुद नहीं पता, मैं बस यहां हूं। प्रिया ने अर्जुन का हाथ पकड़ा और उसे अंदर ले गई। महल में अंदर जाते ही अर्जुन को एक पुरानी किताब दिखाई दी। उसमें लिखा था, ये राजमहल एक जादुई दुनिया में है, जिसे सिर्फ योद्धा ढूंढ सकते हैं। अर्जुन, तुम्हारा सफर अब शुरू होगा। अर्जुन ने किताब को उठाया और महसूस किया कि ये सब कुछ सच है। उसका मन घबरा गया, लेकिन उसने फैसला किया कि वो ये सफर पूरी करेगा। अर्जुन ने पुरानी किताब बंद की और प्रिया से पूछा, क्या मुझे ये राजमहल से बाहर जाने का रास्ता मिल सकता है? प्रिया मुस्कुराई और बोली, हाँ, लेकिन पहले तुम्हें अपने योद्धा बनने के लिए तैयारी करनी होगी। हमारे यहाँ एक प्रशिक्षण केंद्र है, वहां तुम अपने शक्तियों को विकसित कर सकते हो। अर्जुन ने प्रिया को समझने की कोशिश की। क्या यह सच में हो सकता है? वो एक सामान्य लड़का था, जिसकी कोई खास शक्ति नहीं थी, लेकिन उसने फैसला किया कि वो ये अपॉर्चुनिटी वेस्ट नहीं करेगा। प्रिया ने अर्जुन को प्रशिक्षण केंद्र की तरफ ले जाया। केंद्र में दूसरे योद्धा शिष्य भी थे, जो अपनी शक्तियों को पॉलिश कर रहे थे। अर्जुन ने एक दृढ़ संकल्प किया कि वो भी उनकी तरह शक्तिशाली बनेगा। पहला दिन प्रशिक्षण केंद्र में अर्जुन के लिए मुश्किल था। उसने अपनी सीमाओं को पार करने की कोशिश की, लेकिन हर बार हार गया। उसने प्रिया से कहा, मैं कभी नहीं हारूंगा, मुझे योद्धा बनना है। प्रिया ने अर्जुन की दृढ़ता देखी और यूज मोटिवेट किया, अर्जुन, हार ना मानो। हर गिरफ्तार एक नया सीखने का मौका है। अर्जुन ने FIR से कोशिश की और धीरे धीरे उसकी शक्तियां विकसित होने लगी। वो अपने अंदर की ताकत को महसूस कर रहा था। हर दिन वो बेहतर हो रहा था। एक दिन प्रशिक्षण केंद्र में एक विशेष ट्रेनिंग सेशन था। सभी शिष्य एक बेड मैदान में जमा हुए। अर्जुन ने देखा कि उनके सामने एक लंबा, भयानक रक्तमांस का जीव खड़ा है। ये एक प्रतिक्रिया था जिसे हर योद्धा को पार करना था, ताकि वो असली दुनिया के दुश्मनों से लड़ सके। अर्जुन ने अपनी दृढ़ता को महसूस किया और मैदान में दौड़ गया।
उसने अपनी सारी शक्तियों का इस्तेमाल किया, लेकिन रक्तमांस का जीव अब भी ताकत से लड़ रहा था। अर्जुन को लगा कि वो हार गया है, लेकिन तभी एक नया जोश उसके अंदर जागा। उसने अपने मन और शरीर को एक किया और अपने अंतिम प्रयास में पूरी शक्ति लगा दी। एक तेज रोशनी से भरा बीम उसके हाथों से निकला और रक्तमांस का जीव को ध्वस्त कर दिया। सभी प्रशिक्षक और शिष्यों ने अर्जुन की ये हिम्मत भरी लड़ाई देखी और उनका सम्मान किया। प्रिया भी उसके पास आई और उसे बधाई दी। अर्जुन, तुमने अपनी शक्ति को साबित किया। अब तुम एक असली योद्धा हो। अर्जुन ने महसूस किया कि ये उसका पहला कदम था, लेकिन अभी उसके सामने बेड चैलेंजेस था। उसने प्रिया से पूछा, अब क्या? प्रिया ने मुस्कुराकर कहा, अब हमें तुम्हें एक जादुई तलवार के पीछे जाना होगा। ये तलवार तुम्हारे योद्धा होने की पहचान होगी। अर्जुन ने प्रिया का साथ दिया और दोनों ने एक अनोखे रास्ते पर सफर किया। उनकी राह में कई मुश्किलात आई, लेकिन अर्जुन ने हर मुश्किल को पार किया। उसने देखा कि उसके अंदर की शक्ति धीरे धीरे बढ़ रही थी। अंत में वो एक प्राचीन मंदिर के सामने पहुंच गए। मंदिर के अंदर एक भयानक रक्तरस तलवार राखी हुई थी। ये तलवार चमक रही थी, जैसे वो जिंदगी की शक्ति का प्रतीक है। प्रिया ने अर्जुन से कहा, अब तलवार को लेकर लौटना है। लेकिन याद रखो, ये तलवार सिर्फ उन्हें मिल सकती है जो सच में योद्धा है। अर्जुन ने प्रिया की बात सुनी और तलवार को उठाने के लिए कदम रखा। लेकिन तभी एक बड़ा भयानक भूत उनके सामने आया। भूत ने उन्हें रोका और बोला, ये तलवार सिर्फ असली योद्धा को मिल सकती है। तुम दोनों योद्धा नहीं हो। अर्जुन ने हिम्मत से भूत के सामने खड़ा होकर कहा, मैं योद्धा बनने के लिए तैयार हूं। मुझे ये तलवार चाहिए। भूत मुस्कुराया और बोला, अगर तुम सच में योद्धा हो तो इस भयानक समय का सामना करो। अर्जुन ने तलवार उठाई और भूत से लड़ने के लिए तैयार हो गया। अर्जुन ने भूत के सामने तलवार उठाई और तैयार हो गया अपनी पहली असली लड़ाई के लिए। उसने महसूस किया कि तलवार उसमें एक नई ताकत जगा रही है, एक शक्ति जो उसने कभी पहले महसूस नहीं की थी। भूत के डर से उसकी हिम्मत और भी मजबूत हो गई। भूत ने एक भयानक मुस्कुराहट दी और बोला, तुमने साहस दिखाया, लेकिन ये तलवार तुम्हें सिर्फ तब मिलेगी जब तुम मुझसे लड़ाओगे और जीतोगे। अर्जुन ने हिम्मत जुटाई और भूत से टक्कर लेने के लिए आगे बढ़ा। भूत का चेहरा डरावना था, उसकी आंखें लाल और भयानक थी, लेकिन अर्जुन ने अपने मन को दृढ़ किया और तलवार से भूत को सामना किया। लड़ाई शुरू हुई और अर्जुन ने अपनी सारी शक्तियों का इस्तेमाल किया तलवार को संभालने के लिए। भूत भी कोई मामूली नहीं था, वो भी अपनी भयानक ताकत का इस्तेमाल कर रहा था। मैदान में भयानक आवाजें गूंज रही थी। अर्जुन ने भूत को एक तेज धक्का दिया, लेकिन भूत ने भी उससे जवाब में एक और शक्तिशाली वार किया। दोनों के बीच लड़ाई का दृश्य देखकर प्रिया भी मैदान में आई और अर्जुन को समर्थन दिया। अर्जुन ने महसूस किया कि ये लड़ाई सिर्फ फिजिकल नहीं थी, बल्कि एक बेड लेवल की मेंटल और स्पिरिचुअल लड़ाई भी थी। उसने अपने मन को शांत किया और अपनी शक्ति को ध्यान में लगाने का प्रयास किया। धीरे धीरे अर्जुन ने अपने ध्यान को बढ़ाया और एक आंतरिक शांति महसूस की। उसने देखा कि तलवार की रोशनी उसके चरण ओर फैल रही है और उसके अंदर की शक्ति उसमें जमा हो रही है। भूत का अटैक धीरे धीरे कमजोर होता गया, जबकि अर्जुन का प्रभाव और भी बढ़ गया। उसने अपनी हर सांस में शक्ति और दृढ़ता को महसूस किया। आखिर में अर्जुन ने एक बड़ा वार किया, जिसे भूत ने रोकने की कोशिश की, लेकिन उसकी ताकत अब कमजोर हो चुकी थी। अर्जुन ने तलवार से एक तेज धक्का मारा और भूत का रूप धूल के साथ गायब हो गया। मैदान में शांति छाई और अर्जुन प्रिया के पास गया। दोनों ने एक दूसरे को देखा और मुस्कुराहट की। अर्जुन ने तलवार को उठाया, जिसके चमक उनकी दृढ़ता और जीत की जीत का प्रतीक थी। प्रिया ने अर्जुन को बधाई दी और कहा, अर्जुन, तुमने ये लड़ाई जीत ली।
अब तुम एक साचे योद्धा बन गए हो। अर्जुन ने अपनी शक्ति और दृढ़ता का आभास किया और मुस्कुराया। उसने प्रिया को धन्यवाद दिया और कहा, यह सब आपके साथ और इस तलवार की मदद से हुआ है। मैं अब अपने असली लक्ष्य की तरफ बढ़ूंगा। प्रिया ने अर्जुन का हाथ पकड़ा और कहा, हम दोनों अब एक साथ इस सफर को आगे बढ़ाएंगे। हमारा अगला कदम क्या होगा? अर्जुन ने सोचा और फिर कहा, हमारे अगले कदम की तरफ बढ़ने से पहले मुझे ये तलवार और मेरी शक्तियों का इस्तेमाल सीखना होगा। फिर हमें अपनी असली दुनिया को बचाने के लिए तैयारी करनी होगी। प्रिया मुस्कुराई और कहा, बिल्कुल अर्जुन, हम ये कर सकते हैं। हमारा सफर अभी शुरू हुआ है। दोनों ने एक दूसरे का साथ दिया और अगले कदम की ओर बढ़ने के लिए तैयार हुए। अर्जुन और